नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है। हम हैं जालोर में और जानने की कोशिश करेंगे जालोर के मतदाताओं से कि क्या कहता है जालोर का वोटर। जालोर सिरोही एक मिलाकर संसदीय सीट है और यहां से फिलहाल भाजपा के देवजी पटेल सांसद हैं। पिछले 2 बार से लगातार वो यहां के सांसद रहे और कई मुद्दे हैं जालोर के जिनको लेकर जालोर और सिरोही की जनता समय समय पर अपनी बातें रखती आई है। हम आज जालोर में मौजूद है और जालोर के इस तिलक द्वार पर मौजूद है जो प्रमुख बाजारों में से एक बाजार है और यहाँ हम जालोर के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोकसभा चुनाव में क्या उनके मुद्दे हैं, किसके आधार पर वो लोकसभा चुनाव में अपनी बात को रखना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। हीराचंद भंडारी, आरटीआई कार्यकर्ता। भंडारी जी, ये बताइए कि जालोर सिरोही संसदीय सीट के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और इन लोकसभा चुनाव में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे जालोर के अंदर देश आजाद होने के 76 साल के बाद में जो 76 साल पहले की समस्या थी वो समस्या आज भी है। जैसे मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ ट्रेन के बारे में। आज हमारे यहाँ बोर्ड के जो है करीब 10 साल हो गए हैं। उस 10 साल के अंदर हमारे यहाँ के सांसद भी आज जो देवजी भाई है वो भी 10 साल से है। पहले 5 साल विपक्ष में थे और अब 5 साल ये सत्ता में थे। उस सत्ता में रहने के बावजूद भी इन्होंने एक भी ट्रेन यहाँ नहीं लाई। ट्रेन तो क्या लावे, एक डिब्बा तक नहीं ला सके। हमारे जालोर की ये स्थिति है कि जालोर राजस्थान का एक जिला मुख्यालय है। उस जिला मुख्यालय को न तो राज्य की राजधानी से जोड़ा गया है, न देश की राजधानी से जोड़ा गया है, न जयपुर जाने के लिए, न दिल्ली जाने के लिए। यहाँ तक कि जालोर जिले की जनता करीबन 50% प्रवासी है जो अपने व्यापार के लिए दक्षिणी भारत में गए हुए हैं। उनको जाने के लिए एक भी ट्रेन प्रतिदिन जालोर में नहीं है और सांसद महोदय मजे करते हैं, नींद लेते हैं। उसके बावजूद भी भाजपा ने पुनः इनको यहाँ सांसद के लिए खड़ा कर दिया। क्या मुद्दा क्या हावी रहेगा जालोर का? मुद्दा मुख्य है कि एक तो रेलवे का है, दूसरा हमारे यहाँ का ब्रिज का है। जो जालोर लेटा के बीच में ब्रिज है वहाँ पे ब्रिज आज दिन तक नहीं बना है, पूरे दिन रोड जाम रहता है। तीसरा हमारा मुख्य मुद्दा है पानी का है। जो नर्मदा का नहर कहते हैं बड़ी बड़ी बातें कि नर्मदा का पानी जालोर आ गया, जबकि आज भी जालोर नर्मदा का पानी सिर्फ 40% या 30% मिलाया जा रहा है और उसके बाद बाकी का पानी जो खा रहा है वो दिया जा रहा है और लोग कोई नहीं पी रहे। हर घर के अंदर कैन आ रहा है। उसके बाद में मुख्य मुद्दा है कि हमारे यहाँ की जो जमीन है वो पूरी सूखी जमीन है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है और पूरा सूखा प्रदेश है। अगर यहाँ पे नहरें लाई जाती है तो हमारे सारे खेतों को पानी मिलेगा और अगर पानी मिलेगा तो हमारे यहाँ एक बड़ा रोजगार पैदा हो जाएगा। उसके बाद में सांसद की एक ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी खड़ा होता है कैंडिडेट उसको अपना यहाँ का एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करना चाहिए कि मैं अगर 5 साल के लिए चुनाव जीत के जाता हूँ तो आपके 5 साल में ये विकास करूंगा। एक भी सांसद यहाँ जो खड़ा होता है वो कोई मुद्दा यहाँ बताता नहीं है। उसके बाद में कोई जन सुनवाई नहीं करते, जबकि हर 60 दिन के अंदर सांसद को जन सुनवाई करनी चाहिए। लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, समस्या क्या है उसका समाधान करना चाहिए और जो समस्या है लोकसभा में रखनी चाहिए। कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपनी तनख्वाहें लेते हैं और मजे करते हैं। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे हावी रहेंगे जालोर सिरोही लोकसभा सीट? जालोर सिरोही लोकसभा वैसे तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार देवजी पटेल को भी टिकट दिया गया है, लेकिन देवजी के जो 10 साल का कार्यकाल है वो बिल्कुल एक नई के समान है और इस बार रतन जी जीतेंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन मुद्दे क्या हैं? रतन जी जीतेंगे, देवजी हारेंगे, देवजी जीतेंगे, रतन जी हारेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मुद्दे क्या हैं जो जनता की जो मेन समस्या है रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, जयपुर से नहीं, दिल्ली से नहीं, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। पीने के पानी की इतनी किल्लत है कि 10 साल में देवजी कुछ नहीं कर पाए। तो इस बार हमें आशा है कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आप युवा है, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 10 साल से सांसद महोदय ने एक भी काम रोजगार को लेकर नहीं किया गया है, इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो जालोर सिरोही की जनता इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण? पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो जालोर में नर्मदा का पानी जिसका शिलान्यास वो देवजी ने 2 बार करवाया, लेकिन वो अब तक नर्मदा का यहाँ पे पानी वो नहीं दे पाई। तो जालोर सिरोही की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने निकल के आई वो ये आई कि राज्य की राजधानी और देश की राजधानी दोनों ही राजधानियों से जालोर वासी जो है वो महरूम है। न जयपुर के लिए सीधी ट्रेन है, न जोधपुर के लिए सीधी ट्रेन है। माता जी आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं इन लोकसभा चुनाव में? आज मुद्दे ये है कि जालोर में खारा पानी है, नहीं आती है नहर, और देवजी भाई पटेल कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं है इस देश में। आप बताइए आपके क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में?
बेहतर है ये कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, जुमले दिए थे 2014 में, न तो रोजगार दिया, जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, न 15 लाख खाते में, उसी तरीके से देवजी भाई पटेल को जालोर सिरोही की जनता ने पुरजोर समर्थन दिया। 10 सालों से रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने उनको जीता कर भेजा, लेकिन देवजी भाई का एक भी काम यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। केवल और केवल शक्ल बताने गए। 2 हेडक्वार्टर है जालोर और सिरोही, न तो उन्होंने यहाँ ऑफिस है, इनका ऑफिस है साचोर के अंदर, जो कि यहाँ से 165 किलोमीटर की दूरी है। अब देवजी भाई पटेल जब ये चुनाव आए, चुनाव के मौके पर केवल और केवल इतनी थोती बातें, जो हॉलीडेज इस पर मुद्दे बताइए जो इन चुनावों में है। इन चुनावों में मुद्दे, ये ट्रेन नहीं लाए, 10 सालों के अंदर पानी नहीं है यहाँ पीने को, शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है इस सरकार के अंदर, न रोजगार है न नौकरियां हैं, यही बड़े मुद्दे हैं। और आप देख सकते हैं जालोर के अंदर जो हालात है, जो संसद पर अपनी आवाज उठानी चाहिए वो अभी तक आवाज नहीं उठा पाए, केवल और केवल निष्फल है। इस बार जनता तय करेगी और परिवर्तन करेगी। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? एक सबसे बड़ा सर मुद्दा मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने हमेशा से जवाई पुनः भरण योजना, इसके नाम पे हमेशा से इन्होंने वोट बटोरे हैं और पिछले 10 साल से ये सांसद भी बने हैं। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जवाई पुनः भरण योजना में क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों से वोट ले रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस पर भी ये फोकस करें। और इन्होंने रोजगार के नाम पे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, वो बिल्कुल कुछ हुआ नहीं है। ये भी अहम मुद्दा रहेगा। और आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? आप बताइए। जो देवजी भाई पटेल 10 साल से यहाँ मुद्दे बताइए आप। मुद्दे किन मुद्दे? रेलवे का और रोड का आरबीओ वो अभी तक नहीं बना। एक जवाई बांध में पानी का तो 10 साल देवजी मांग कर रहे हैं, अभी तक जवाई नदी में पानी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। और एक जो बेरोजगारों की समस्या वो ऐसी कैसी है, जो मोदी जी कहते थे कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे, वो अभी तक 15,000 भी नहीं आया आज तक। और जालोर का जो सीवरेज का प्लांट है, 10 साल से देवजी भी यहाँ है, अभी तक सीवरेज सक्सेस नहीं है। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, जगह जगह टूटी हुई जमीन खड्डे पड़े हैं, अभी तक कोई रोड नहीं बना अभी तक। ठीक है, देवजी का जो है, जो इलेक्शन के समय होता है, उस समय हाई फाई हवाई प्रसार ये बहुत तेज हो जाता है। चलिए आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे इन चुनावों में? मुद्दे यही महत्वपूर्ण रहेंगे कि जनता चाहती है कि उन्हें पानी मिले, उन्हें शिक्षा मिले। जालोर जैसे महत्व पॉइंट पे ना तो यूनिवर्सिटी दी गई है, विकास की बातें और जुमले दिए गए हैं। और अगर इस बार जो भी सरकार बने या यहाँ से जो भी सांसद बने, वो पानी दे, ब्रिज दे, शिक्षा दे, रोजगार दे। अगर वो नहीं दे पाते तो वो घर पे जाएंगे। ना तो कोई जुमला चलेगा, ना कोई बात चलेगी, ना कोई स्लोगन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ विकास। और विकास की पोकल बातें नहीं, जिसे भी जीतना है जनता का काम करना पड़ेगा, वरना घर जाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता क्या कि पिछले 5 साल में मोदी सरकार की इतनी विकास की योजनाओं का जालोर सिरोही संसदीय सीट पर कोई काम हुआ? हाँ, हुआ ना विकास। पानी की नहर खाली पड़ी हुई है, आई नहीं है। ट्रेन की पटरी आई नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं है। भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता कौन है? मैं भारत माता हूँ, आप भारत माता है, ये देश की जनता भारत माता है। गादी पे आने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करना भारत माता नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ विकास और भारत माँ के नाम पे सत्ता लिए। जनता आज भी परेशान है, रो रही है। पानी दो, रोजगार दो, सड़क दो और शिक्षा दो, और फिर वोट ले जाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए बाबूजी आपके लिए क्या मुद्दे इन चुनाव में? आप वोट देने जाओगे तो क्या मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण है? हम तो ऐसी हैं कि जालोर को कोई विकास नहीं किया, और देवजी भाई पटेल 10 साल से यहाँ से जालोर से जीत के गए थे। जालोर की मतलब सड़कें कोई भी काम नहीं हो रहा है। बिशनगढ़ का पुलिया टूटा हुआ पड़ा है, अकोलिका का पड़ा हुआ है, लेटा का भी पड़ा हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं चल रहा है। सब आपके घर के अंदर घर के जेब भरते हैं, बीजों को पब्लिक को कुछ नहीं हो रहा काम। आप बताइए बाबूजी चुनावों में आपके लिए क्या मुद्दे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए इन चुनावों में? यहाँ पर ट्रेन है नहीं, एक भी ट्रेन तो देखने के लिए पटरी बसाई हुई है, पटरी देखने के लिए बसाई हुई है। तो हम लगातार जालोर के मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। जो बड़े मुद्दे निकल के आए वो निकल के आया नर्मदा का पानी, जिसको लेकर लंबे समय से जालोर वासी संघर्ष कर रहे हैं। वो पीने का पानी उनको अभी तक नर्मदा से मुहैया नहीं हो पाया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रेल लाइन का। रेल लाइन बिक चुकी है, लेकिन उस पर अभी भी ट्रेन नहीं दौड़ रही है। 2 बड़े बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर जालोर की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। हम लगातार जालोर की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहता है जालोर का वोटर। और हम मौजूद हैं जालोर सिरोही
संसदीय सीट पर। हम जालोर के मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसके मुद्दे हैं, किन आधार पर वो इन लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। जो ब्रेक से पहले हमने बात की, कई सारे मुद्दे निकल के आए साहब जालोर के, जिसमें मोटे तौर पर पीने के पानी का मुद्दा है, रेल लाइन का मुद्दा है। आप जानना चाहेंगे बाबूजी, क्या आपके मुद्दे हैं, किन आधार पर आप वोट देना चाहेंगे? आपने कई सरकारें देखी हैं, कई नेताओं के वादे दावे सुने हैं आपने। इस बार 2019 के चुनाव में क्या मुद्दे हैं जालोर सिरोही संसदीय सीट के? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवजी पटेल जीते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने 10 साल के अंदर एक भी कार्य नहीं करवाया इन्होंने। और मेन समस्या है रेलवे ब्रिज की, पहले भी घोषणा की थी लेकिन वो काम नहीं हुआ है। ट्रेनें की भी घोषणा की थी, वो भी काम नहीं हुआ है। और ऑयल मिल थी तो उसको भी बेच दी, जबकि उसका विस्तार होना चाहिए था, ठीक है ना साहब। और सड़कें, तो सड़कें की हालत भी बहुत खराब है। सिटी में देखो गटर की समस्या भरपूर रहती है। ठीक, आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर जालोर का मतदाता जो है वोट करेगा? वोट से ऐसा है सर कि कोई सरकार कोई भी आए, हम तो हमारे को हमारे विकास से मतलब है। जालोर में कई एमएलए आए, कांग्रेस के आए, चाहे बीजेपी के आए, जालोर में अभी तक नहीं कोई चीज का विकास हुआ है। नर्मदा के लिए कई सालों से बोले नर्मदा का पानी आ रहा है, वो आ रहा है, पानी के बिल में भी बढ़ोतरी की गई, लेकिन नर्मदा का पानी आज तक सप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे तो सरकार अच्छी हो, उससे कोई लेना नहीं, हमको काम होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है, मोदी सरकार ने सेंट्रल का काम किया, उन्होंने अच्छा मानते हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। अटल बिहारी जी के टाइम में जो प्रोजेक्ट पास किए गए थे वो मोदी जी ने आगे पूरे किए। तो आज जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो किए, लेकिन देवजी भाई एम पटेल है या जालोर के एमएलए एमपी जो भी बीजेपी के बने, उन्होंने यहाँ तो विकास नहीं करा। राजस्थान में बाहर विकास हुआ हम मानते हैं, लेकिन जालोर में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। हमें किसी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विकास चाहते, पब्लिक वही चाहते, विकास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ स्कूलों में वगैरह हर चीज के अंदर हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है। हर स्तर में लोगों को परेशानी होती है, औरतों को परेशानी होती है, बीपीएल में वगैरह हर चीज में किसी में भी हो, जो जिसको जिस चीज का हिस्सा मिलने वो नहीं मिलने, जो बिल्डिंगों वाले होते हैं वो गरीबों का फायदा उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो भी चले यहाँ से खत्म होने चाहिए। विकास एक बड़ा मुद्दा है जालोर की जनता के लिए। आप जानना चाहेंगे बाबूजी, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, कैसी सरकार आप देखना चाहते हैं 2019 में? देव जी वर्तमान जो सांसद है, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें सबसे बड़ा नर्मदा का पानी लाने का, लेकिन पानी को प्रॉपर नहीं ला पाए और आज तक पानी नहीं आ रहा। आज की तारीख में 5 दिन में एक बार आ रहा है। दूसरी समस्या थी रेलवे की, रेल का उन्होंने कोई तरह का विकास नहीं करवाया। हम चाहेंगे कि आगे जो भी हमारा एमपी आए वो इन कामों को प्राथमिकता से करें। ठीक है, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे सर विकास के लिए मुद्दे चाहिए। हमने देवजी पटेल तो 2 बार हमने जिताया, कोई मतलब नहीं निकला है। और जालोर ऐसे कैसे पड़ा है, रोड देखो, लाइट देखो, कुछ भी मतलब सुधार के मामले में फैल है। बूटा सिंह के जो टाइम काम हुए थे, रेलगाड़ी आई थी, रतन से खुद साथ में लेके आए थे बूटा महल को, उस टाइम को हमने कोई विकास देखे थे बूटा सिंह के टाइम। उसके बाद कोई नहीं देखा है। ऑयल मिल उल्टी बेच के इन्होंने भूंगड़े करके खाइए। आप बताइए राष्ट्रवाद कितना अहम मुद्दा रहेगा, खासतौर से इस चुनाव में बात की जाए तो? जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो एयर स्ट्राइक हुई है, क्या वो मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा इस चुनाव में? हाँ, वो मुद्दा भी नेशनल लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अभी सर्वे पढ़ा था मैंने 2-3 दिन पहले, जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो लोगों के प्रति और मतलब जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है मोदी जी की, तो वो तो है ही, वो मुद्दा है नेशनल लेवल पर। जो जालोर की समस्या देखे उससे लोग परेशान हैं, पर नेशनल लेवल पे अब एक मजबूत सरकार चाहिए। तो अगर अब अपोजिशन पार्टी वो महागठबंधन करके, तो फिर वो किसका पीएम चेहरा हमारे सामने नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर वो सब फिर आपको गठबंधन की राजनीति एक पता ही है। एक मजबूत सरकार हो तो देश और प्रगति से आगे बढ़ता है, जो 5 सालों में काम हुआ है वगैरह, तो उसको देखते हुए। आप बताइए बाबूजी, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, किन आधार पर वोट डालोगे आप चुनाव में? ये तो मोदी के डाल देते हैं सरकार, बीजेपी से। ये जो पानी की भी सुविधा नहीं है, जो मोदी से करी है। आपको लगता है पानी की समस्या जालोर की मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा तो सॉल्व होगी? तो होएगी, नहीं होएगी। कितनी साल होगी है पानी आते नहीं है, टंकी खाली बना दे पड़े है, ये पीछे है, ये कुछ। आप बताओ बेटा, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो कुछ नहीं सर, एक जो सांसद को 10 साल में करना चाहिए वो देवजी भाई नहीं कर पाए। 10 साल मिलते तो मतलब कुछ करना था, वो नहीं कर पाए। और रही बात सेंट्रल की, तो मोदी सरकार ठीक है। मतलब इतने साल से पाकिस्तान हमको धमका रहा था, डरा रहा था, लेकिन अंत में जाकर मोदी जी ने ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान खुद मतलब मौन बैठा है इतने दिन से। तो सेंट्रल के हिसाब से दे तो भाजपा को वोट देना चाहिए, तो भाजपा ठीक है। आप बताइए बाबू, आपके क्या मुद्दे हैं? हाँ सर, हम तो विकास वाले को देना चाहते हैं। हम जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे हम तो। सही आदमी, पानी की बहुत तो समस्या है ही है,
बाकी तो कोई समस्या है नहीं। बाकी वो देवजी भाई को कई बार दिया है, लेकिन देवजी भाई ने कोई काम किया नहीं जालोर के अंदर, तो कुछ काम आपको क्या लगता है जालोर सीट पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी विकास योजना है, कुछ फायदा के पीछे ही बस मोदी जी के पीछे ही वो देवजी भाई कुछ वोट आएगा तो आएगा, नहीं तो कांग्रेस जीतेगा, सीधी बात। आप बताओ बाबू जी, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे चल रहे हैं सब मुद्दे। बताइए क्या मुद्दे चल रहे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या इस बार मतलब 5 साल में जो चला वही अभी चल रहा है, मुद्दा तो वही का वही है। उनको वोट चाहिए और पब्लिक को राजी करेंगे किसी प्रकार। अब जैसे कि अब राजीव गांधी अपने कांग्रेस ने कह दिया कि प्रत्येक आदमी को किसान को 6,000 मन 72,000 दे के रिश्वत लेनी है। हम ये सोचते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मुद्दा का हुआ होता है ऐसा मुद्दा। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे ये है कि वोट चाहिए तो अपनी पर्सनैलिटी पे लो, तो कुछ बनो, कुछ का या कुछ काम करके वोट लो तो कुछ देखे। रिश्वत देके वोट लेना है तो ये तो गलत ही तरीका है। हम तो कोई पार्टी का इसमें सवाल नहीं है। आप बताओ बाबू जी, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? चुनाव में हम तो बीजेपी के हैं, सब खुले आम मोदी। लेकिन मुद्दे तो होंगे ही। हमारे को एक तो अहमदाबाद जोधपुर ट्रेन चाहिए, खास मेल जो पहले हमारे चलती थी वो ट्रेन चाहिए। अभी तक हमको ट्रेन नहीं मिल रही है। पिछले 5 साल से ये कह रहे हैं आएगी। देवजी पटेल भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं, बाकी अभी ट्रेन नहीं आ रही है हमारे। तो ये मुद्दा काम करेगा जालोर? हाँ, मेन ट्रेन लाओ हमारे लिए। बस जालोर इसीलिए पिछड़ रहा है, एक तो ये साधन नहीं है ट्रेन का, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपके क्या मुद्दे? हमारे मुख्य मुद्दे ये कि जालोर के लिए ट्रेन चाहिए और अहमदाबाद के लिए ट्रेन चाहिए। बाकी कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। अहमदाबाद जोधपुर की डेली ट्रेन चाहिए बस, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। आप बताओ भाऊ जी, चलिए आप बताइए आपके क्या मुद्दे इन चुनाव में खासतौर से? मेन मुद्दा तो रोजगार का है। बाकी यहाँ नर्मदा का पानी चाहिए और बाकी के तो मोदी जी का ही नारा है कि परिवर्तन। तो हमको तो अब की बार जालोर में परिवर्तन ही चाहिए। इसके अलावा 10 साल का टाइम को कम नहीं होता है। 10 साल में देवजी एम पटेल ने जालोर के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। उन्होंने शायद आपके घर भरे या फिर आपकी पार्टी के नेताओं को लाभ दिया है। ठीक है, आप बताओ आपके क्या मुद्दे हैं? आप बताना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं? आप बताइए आपके क्या मुद्दे? हमारे यहाँ देवजी ने कुछ काम नहीं किया। 10 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन कुछ काम नहीं किया उन्होंने, कोई भी काम नहीं किया। तो ये थी जालोर की जनता, जिनके कई सारे मुद्दे इन चुनाव में काफी कारगर साबित होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रेल नेटवर्क का। यहाँ पर रेल लाइन बिछ चुकी है, लेकिन ट्रेनें उस पर उस गति से नहीं दौड़ रही हैं जिसकी यहाँ लोगों को दरकार है। इसके साथ साथ पीने का पानी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर जालोर का मतदाता 29 अप्रैल को मतदान के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल मुझे कैमरा सहयोगी अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे को जालोर से दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।